हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी की अलोंग विथ नेशनल क्वांटम मिशन। आप दोनों वे में मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट कैन कम ईदर इन जनरल फॉर्म एज अ क्वांटम टेक्नोलॉजी और इट कैन बी आस्क्ड स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू नेशनल क्वांटम मिशन और उससे रिलेटेड चैलेंजेस और उसके पिलर्स के बारे में। ओके, ये आपकी GS 3 का पार्ट बनता है अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। Okay, so what do we understand about this quantum computing? First thing is that it is a revolutionary field, okay, जो कि इमर्ज हो रही है और इसके बारे में बातें इतनी ज्यादा इसलिए हो रही हैं बिकॉज इट रियली हैज ए पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म हाउ the way industries functions and the manufacturing, all the manufacturing process goes on or whatever research and development goes on in any industry. Okay, so यहाँ पे आप अगर देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो काफी डेवलपमेंट्स में सबसे प्रोमिनेंट रहे हैं, जैसे कि चाइना की क्वांटम सैटेलाइट्स। दूसरा, क्वांटम टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा न्यूज में आई थी जब गूगल ने कोई ऐसी एल्गोरिदम सॉल्व कर दी थी जिसे हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर सॉल्व करने में करीब 10,000 ईयर्स तक लेकर जाते। ओके, अभी ये सब क्यों हुआ, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उन सब की बात करेंगे। बट ये सब न्यूज में क्यों हो रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि जब चाइना ने क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया था तब ये वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट था, क्योंकि चाइना और यूएस में हमेशा चलता रहता है, एक दूसरे पर एस्पियोनेज करते रहते हैं। चाइना का एक बलून था जो यूएस के एयरस्पेस में घुस गया था, तब उन लोगों ने उसको मार गिराया था। एंड उन्होंने हुआवी, इस तरह की कंपनीज जो हैं उनके 5G मटेरियल पर भी बैन लगाया था बिकॉज उन्हें लगता था कि चाइना इसके थ्रू जासूसी कर रहा है। राइट, तो सिक्योर कम्युनिकेशन इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बड़ी नीड है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी क्वांटम सैटेलाइट्स। राइट, अब इसके अलावा चाहे आप यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए, या फिर ओवरऑल आज इतना सारा डिजिटाइजेशन हो रहा है, इतना मैसिव डेटा जनरेट हो रहा है वर्ल्ड ओवर, तो उसकी प्रोसेसिंग की बात कर लीजिए। कन्वेंशनल कंप्यूटर ये सब करने में बहुत स्लो हैं ड्यू टू ऑल दीज प्रिंसिपल्स जिनकी अभी हम बात करेंगे। बट इस मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को अगर कोई सबसे जल्दी इनकी प्रोसेसिंग कर सकता है, लाइक चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हो या विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, उसमें भी क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा रोल है। Right, so this is a revolutionary field that has the potential to transform our industries. Okay, or you can say the way of processing the information. और इसी रेस में हमने लॉन्च किया है अपना नेशनल क्वांटम मिशन, जिसके लिए सैंक्शन किए गए 6,003 करोड़ रुपीज। ऑलराइट, तो ये न्यूज में रहा है पिछले कुछ टाइम में। Now, as world's leading nations continue to invest heavily in quantum research and development, this rapidly evolving domain promises to unlock extraordinary capabilities, reshaping the future of computing and its associated application. वन बाय वन हम सबकी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट अगर कोई चीज आती है तो सबसे पहले हमें इसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानना होगा। नो, हमारी जो कन्वेंशनल कंप्यूटिंग होती है उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग बिट्स का यूज करते हैं, ठीक है, 0 और 1। बट प्रॉब्लम है कि एक टाइम पर एक ही यूज होता है, इधर 0 यूज होता है या 1 यूज होता है, ठीक है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग कैपेसिटी स्लो होती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग यूज कर रही है क्यूबिट्स। दैट इज, ये 0 भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है। एट द सेम टाइम इट कैन बी 0 0, इट कैन बी 1 1 और इट कैन बी 1 0। राइट, तो ये साइमल्टेनियसली, यानी कि यहां पर दिस सब एटॉमिक लेवल पर दीज पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा एक टाइम पर। ओके, अभी हम इन चारों प्रिंसिपल्स को जान लेते हैं। Quantum computing is a revolutionary approach to computation that leverage the principle of quantum mechanics to process information. It differs significantly from classic computing, which is based on classical physics and use bits, which represent data as either 0 or 1. Okay, focus on the word either 0 or 1. लेकिन दोनों simultaneously नहीं होते हैं, right? Second is superposition. अब जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लासिकल जो बिट्स हैं हमारी क्लासिकल कंप्यूटर्स में वो या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, लेकिन यहां पर दे कैन एग्जिस्ट टुगेदर। ओके, दे कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट एट द सेम टाइम।
राइट। और यही कैपेबिलिटी जो है इन क्वांटम कंप्यूटर्स की, यही इनको इनेबल करती है टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस फास्टर। और वो भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि शायद कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के लिए सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे गूगल ने करके दिखाया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 10,000 ईयर्स लग जाते हैं कंप्यूटर्स को, जो क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स ने कुछ ही सेकंड में कर दिखाया। जब क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज मिला था दो साइंटिस्ट को, तो उन्होंने कहा था कि लास्ट सेंचुरी वॉज चेंज बाय कंप्यूटर्स एंड दिस 21st सेंचुरी विल बी चेंज बाय क्वांटम कंप्यूटर्स। ऑलराइट, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये कहलाता है आपका सुपरपोजिशन, यानी कि आपके जो भी बिट्स हैं दे कैन एग्जिस्ट इन सुपरपोजिशन स्टेट। ओके, यानी कि इन मल्टीपल स्टेट एट वंस। फिर आता है एंटेंगलमेंट। अब इसको आप वैसे ही समझिए जैसे जुड़वा भाई लोग होते हैं, ठीक है, पुरानी मूवीज में, कि एक को मारा तो दूसरे को भी दर्द हुआ। ठीक है, या फिर हम किसी एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते दूसरी चीज को एक्सप्लेन किए बिना। ओके, आइसोलेशन में आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर इनमें हम दो पार्टिकल्स को कितना भी दूर रख दें, ठीक है, चाहे एक इंडिया में हो दूसरा लंदन में हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर एक में हम चेंज करेंगे तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। और यही इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको और ज्यादा फास्टर बनाता है। राइट, सो हियर यू कैन से दैट द स्टेट ऑफ वन क्यूबिट, ठीक है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेट ऑफ द अदर क्यूबिट। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, चाहे उनको आप कितना भी दूर रखो तो भी। ओके, इसी वजह से यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो रही है वो बहुत ही ज्यादा फास्टर हो रही है, काफी ज्यादा एफिशिएंट हो रही है। ऑलराइट, नोट्स मत बनाइए, आई विल गिव यू ओके फुल फ्लैजेड नोट्स। अभी सिर्फ आप समझने में ध्यान दीजिए कंसेप्ट को, क्योंकि ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे। सुपरपोजिशन क्या है, एंटिंगलमेंट क्या है, ठीक है, पैरेललिज्म। Parallelism यहाँ पे means it means that multiple calculation can be performed at same time, simultaneously perform कर सकता है उनको, क्योंकि all thanks to this principle of entanglement। और यही रीजन है कि ये इतने मैसिव डेटा को प्रोसेसिंग कर पा रहा है फास्टर, जो कि कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के बस की बात नहीं है। ठीक है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स कैलकुलेशंस को सॉल्व कर पा रहा है जो कि कन्वेंशनल कंप्यूटर्स नहीं कर सकते। क्यों? ऑल ड्यू टू दिस पैरेललिज्म। इसी को हम कह रहे हैं, क्योंकि ये जो दो कंसेप्ट हैं, एंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन, ठीक है, इन्हीं की वजह से ये मल्टीपल कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली कर पा रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं पैरेललिज्म। ऑलराइट, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो काफी ज्यादा है, स्पेशली इन कंसेप्ट लाइक क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ऑप्टिमाइजेशन में इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये सारे चीजें भी एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। ऑप्टिमाइजेशन इज लाइक कि आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कहीं पे आप अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ आप शेयर मार्केट में लगा रहे हो, कुछ आप इंश्योरेंस फंड में लगा रहे हो, कुछ आप पेंशन स्कीम में एनरोल कर रहे हो, तो ये बेस्ट आपको ऑप्टिमाइज करके देगा कि आप जहां भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहां पर करने से आपको बेस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन हर फील्ड में हो सकता है, वो फाइनेंशियल फील्ड में हो सकता है जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या वो मटेरियल साइंस में यूज हो सकता है। जैसे हमें ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है तो हमें ऑब्वियसली हम लोग अलग अलग कैटेलिस्ट को टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा कैटेलिस्ट ज्यादा एफिशिएंटली हमारे लिए ग्रीन हाइड्रोजन बना सकता है। राइट, तो वो मटेरियल साइंस का पार्ट है। ऐसे कैटेलिस्ट को डिस्कवर करने में हम सिमुलेशंस का यूज करते हैं, यानी कि एक आर्टिफिशियल वे में हम लोग वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, नॉट इन द रियल सेंस बट इन आर्टिफिशियल सेंस, बाय वे ऑफ सिमुलेशन। ठीक है, उन सब में ये हेल्प करेगा। न्यू ड्रग डिस्कवरी में ये हमें हेल्प कर सकता है। तो इसके पास पोटेंशियल है कि ये हमारी फ्यूचर की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। ओके, तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस क्वांटम कंप्यूटिंग? जब भी कोई चीज आती है तो ऑब्वियसली बात है कि जो एग्जिस्टिंग चीज है उनमें कुछ ना कुछ कमी होगी, इसीलिए हम लोग एक नई चीज की खोज में इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट इज द लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल कंप्यूटिंग। ठीक है, हमने ऊपर देख लिया, ये ज्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, स्लो है आज के टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट इज पैरेललिज्म जैसा कंसेप्ट इसमें नहीं है कि ये मल्टीपल चीजें साथ में कर सके, मल्टीपल कैलकुलेशंस, मल्टीपल प्रोसेसिंग साथ में कर सके। तो इन सभी डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम लोग
क्लासिकल कंप्यूटर से शिफ्ट करना चाहते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स की तरफ। ओके, उसमें वो सारी बातें आप लिखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज इन वेरियस फील्ड्स। इरेगुलर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। नो, क्योंकि आज वर्ल्ड और ज्यादा से ज्यादा रिलाय करता जा रहा है टेक्नोलॉजी पर, ठीक है, इस पे हमारी रिलायंस बढ़ रही है, कंप्यूटेशन पे हमारी रिलायंस ज्यादा बढ़ रही है। आजकल लोग बात करते हैं ना कि डेटा जो है उसका भी फ्री फ्लो होना चाहिए वर्ल्ड ओवर। पहले हम लोग क्या बात करते थे, सबसे पहले वर्ल्ड ने बात की गुड्स का फ्री फ्लो होना चाहिए, सर्विसेज का फ्री फ्लो होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल का फ्री फ्लो होना चाहिए। आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि डेटा का भी फ्री फ्लो होना चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। सो ये सब जो ग्रोथ एंड प्रोग्रेस और जितना ज्यादा हमारा रिलायंस पे बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड ओवर, तो ये डिमांड करता है कि यस देयर शुड ऑल्सो बी रैपिड चेंज। कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज मैंने आपको बताया, कई कई साल का आपको क्लाइमेट का डेटा प्रोसेस करना पड़ता है, तब आप प्रेडिक्ट कर पाते हो कि यहाँ पे इस बार एल नीनो आ सकता है। ओके, इस तरह की चीजें, या क्लाइमेट हमारा जिस तरीके से जा रहा है ये हमें आगे कहाँ लेकर जाएगा, हमारे वर्ल्ड का टेम्परेचर कहाँ बढ़ेगा, ठीक है, किस स्पीड से आर्कटिक मेल्ट हो रहे हैं तो कितने टाइम में ये सी लेवल को कितना बढ़ा देगा। ये इस तरह का मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको प्रोसेस करके क्लाइमेट चेंज को बेटर प्रिडिक्ट करने में मदद कर सकता है। ओके, सो ऑल दीज आर कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज। सिमिलरली डिजीज आउटब्रेक, ठीक है, जैसे कि माना जाता है कि आर्कटिक की परमाफ्रॉस्ट के नीचे काफी सारे बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, वायरसेस होंगे जो सदियों पहले से वहां दबे होंगे। तो ये अगर मेल्ट होता है तो ये दुनिया के लिए नई बीमारियां लेकर आएगा, ठीक है। फिर इनके लिए वैक्सीन वगैरह बनानी है, उसके लिए फिर हमें और एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे और अलग अलग फॉर्मूलाज कैलकुलेशंस यूज करने होंगे, उन सब में क्वांटम कंप्यूटर हमारी हेल्प कर सकता है। जी, और सबसे बड़ा जो थ्रेट है वर्ल्ड पर वो है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को लेकर भी क्वांटम टेक्नोलॉजीज को हम यूज कर सकते हैं। इनसिक्योर कम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि आज आप कितना भी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज कर लीजिए, ठीक है, उसको ब्रेक कर ही लेते हैं हैकर्स। बट क्वांटम में क्योंकि एंटेंगलमेंट का इशू है, अगर आपने एक क्यूबिट को डिस्टर्ब किया तो दूसरी क्यूबिट में ऑटोमेटिक चेंज होगा, ठीक है, यही पढ़ा ना हमने ऊपर कंसेप्ट में, ठीक है, एक में चेंज करोगे तो दूसरे में ऑटोमेटिक चेंज होगा। और इसी वजह से कि ये हैकर्स के लिए नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो डेटा को हैक कर सके, क्योंकि आपने कहीं पे चेंज किया तो दूसरी जगह अपने आप चेंज हो जाएगा, चाहे वो कितने ही थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट हो। तो ये समझ में आ जाता है कि ये डेटा जो है ये डिक्रिप्ट किया जा चुका है, ये हैक हो चुका है, राइट, तो आप बच नहीं सकते उस चीज से। ओके, देन तो ये हमारे कम्युनिकेशन को, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी में हो, ठीक है, चाहे वो स्पेस सेक्टर में हो, दैट इज सैटेलाइट्स एंड ऑल, ठीक है, या फिर डिफेंस सेक्टर में हो, ठीक है, ये हमारे कम्युनिकेशन को और ज्यादा सिक्योर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। नेक्स्ट इज अनकॉम्पिटिटिव। अब एक चीज ये है कि जो दूसरी कंट्रीज है जैसे चाइना एंड यूएसए, दे आर इन्वेस्टिंग हैविली, और वो एक दूसरे से होड़ में ही कर रहे हैं, एक दूसरे से ही उनकी रेस चल रही है चाइना एंड यूएसए की, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया ऑल्सो नीड टू डेवलप इट्स ओन कैपेबिलिटीज, क्योंकि आफ्टर चाइना है तो हमारे ही नहीं पर, राइट, क्योंकि हमारे भी काफी सारे स्ट्रेटेजिक एंड्स हैं जिनमें हम पीछे नहीं रह सकते। अननोन फ्यूचर चैलेंजेस, अब फ्यूचर का कुछ नहीं पता क्या चैलेंजेस आ जाएं कल को, लेकिन इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत टाइम टू टाइम होती रहती है, राइट। तो ये बेसिक नीड थी कि क्यों जरूरत है। बाकी नेशनल क्वांटम मिशन, इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये पूछे जाने के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके एग्जाम में। ऑलराइट, यहां पर इस मिशन को सैंक्शन किया गया है अराउंड 6003 करोड़ रुपीज, ठीक है, और ये स्कीम कब तक वैलिड है, तो ये 8 ईयर्स के लिए बनाई गई है, 2023 से 31। यहाँ पर चार पिलर पे मेनली फोकस किया गया। फर्स्ट इज ऑन दी क्वांटम कंप्यूटर्स, यानी कि हमने अपने सामने गोल रखा है कि वी विल डेवलप, ऑब्वियसली इंटरमीडिएट स्केल के ही बना रहे हैं अभी तो हम, सॉरी, हम लोग टॉप लेवल के नहीं बना रहे हैं अभी, हम लोग का गोल है सिर्फ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने हैं हमें विद 50 to 100 फिजिकल क्यूबिट्स, ठीक है, इन 5 ईयर्स। ये फर्स्ट 5 ईयर में हमें यहां तक पहुंचना है, और उसके बाद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स, जो कि अभी तक वर्ल्ड में किसी ने अचीव नहीं किया है, 1000 क्यूबिट्स तक, वो हमें अचीव करना है इन 8 ईयर्स, बाय 8 ईयर्स, ठीक है। तो ये पहला पिलर है क्वांटम कंप्यूटर्स।
दूसरा पिलर है अबाउट द क्वांटम मटेरियल्स। अब ऑब्वियसली बात है कि मटेरियल की भी जरूरत है, ठीक है, इसलिए ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट देगा, वो हम अभी इसके बेनिफिट में देखेंगे। बट यहाँ पर जरूरी है कि जैसे हम इन मटेरियल्स को भी बनाने में काम करें, जैसे सुपर कंडक्टर्स बनाने हैं, ठीक। अभी साउथ कोरिया में एक ने क्लेम कर दिया था कि हमने सुपर कंडक्टिंग कैपेबिलिटी अचीव कर ली है एट 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, बाद में इट टर्न आउट टू बी फेक। बट यहाँ पे सुपर कंडक्टर्स की बात की जाए या नॉवल सुपर कंडक्टर स्ट्रक्चर्स की बात की जाए या टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, तो इन सब पे फोकस रहेगा हमारा। और सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी पड़ती है किसी भी फील्ड में, वो पड़ती है मैग्नेटोमीटर की, ठीक है। एंड हम ऐसा मैग्नेटोमीटर बनाने चाहते हैं जिनकी हाई लेवल ऑफ सेंसिटिविटी हो, हाई सेंसिटिविटी फॉर प्रिसिशन टाइमिंग, ठीक है, दैट इज एटॉमिक क्लॉक्स, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करेगा अल्टीमेटली कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में, राइट। तो यहाँ पे मोस्टली फोकस रखा गया है हमारे क्वांटम मटेरियल्स के डिजाइन एंड सिंथेसिस पर, राइट, डिजाइन एंड सिंथेसिस। नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी बस समझने पे ध्यान दीजिए, चारों पिलर को याद रख लीजिए। सिक्योर कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑब्वियसली सैटेलाइट बेस्ड, सबसे ज्यादा फोकस उसी पर है सब पूरे वर्ल्ड का, सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन आपके ग्राउंड स्टेशन के बीच में। और हमने गोल क्या रखा है कि हम अपने इस की रेंज रखना चाहते हैं ग्राउंड स्टेशन से लेकर तो एटलीस्ट 2000 किलोमीटर विद इन इंडिया, ओके। और उसके अलावा जब और ज्यादा अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकें तो अदर कंट्रीज तक भी। लास्ट पिलर इज कि हम लोग टी हब्स बनाएंगे, ठीक है, दैट इज 4 थीमेटिक हब्स। कितने बनेंगे? 4 थीमेटिक हब्स बनाए जाएंगे बेस्ड ऑन 4 थिंग्स। फर्स्ट इज कंप्यूटेशन, एक हब बनेगा क्वांटम कंप्यूटेशन के लिए, दूसरा बनेगा क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए, एंड थर्ड विल बी क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, एंड फोर्थ पिलर विल बी ऑन क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस, ठीक है। तो ये 4 थीमेटिक हब्स बनाए जाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली ये सभी हमारे जो टॉप एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर सेटअप किए जाएंगे। फोकस रहेगा कंप्यूटेशन पर, कम्युनिकेशन पर, सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी पर, और फोर्थ रहेगा मटेरियल एंड डिवाइसेस पर, राइट। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस मिशन के? फर्स्ट थिंग इज कि जब चाइना, यूएसए, यूरोप, इवन कनाडा ये भी जब आगे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि एक चीज तो श्योर है कि वर्ल्ड इज अंडरगोइंग थ्रू अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, कि ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आईओटी हो, मशीन लर्निंग हो, दे आर रीराइटिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, और इसमें हम पीछे नहीं हो सकते। वी नीड टू एकोमोडेट टू दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसलिए इंडिया की स्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए हम लोग इस मिशन पर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। तो ये तो आप अगर मन से भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एग्जैक्ट फिगर आपसे कोई नहीं पूछता। बाकी गवर्नमेंट ने जो फिगर दिया है वो दिया है कि करीब $310 बिलियन तक का कंट्रीब्यूशन होगा बाय 2030 फ्रॉम क्वांटम टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा होगा, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में भी होगी, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली तो मटेरियल्स भी बनाने पड़ेंगे, डिवाइस बनाने पड़ेंगे, डिजाइनिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उन सब में भी जॉब क्रिएशन, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री, राइट, देन यू कैन से वेदर प्रेडिक्शन, उसमें भी क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, या फिर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लीजिए। बाकी तो फिर इसका यूज आप एग्रीकल्चर में भी कर सकते हो, इसका यूज आप हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सब जगह, ठीक है, सभी जगह उसकी एप्लीकेशंस रहेंगी। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर बनाने की बात, बनाने में ये हेल्प करेगा। इसका एक एग्जांपल है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। चाहे वो हमारे कम्युनिकेशन हो या फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उन्हें भी और ज्यादा सिक्योर बनाएगा। इट कैन कॉम्प्लीमेंट दी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो, जैसे हमारे इतने सारे जो मिशन चल रहे हैं, ये सब डिजिटल इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमें सब अचीव करने हैं, तो ये सब, ठीक है। आप हेल्थ सेक्टर में वर्क करते हो तो क्या कर रहे हो, कोई ना कोई सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही अचीव कर रहे हो। एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो तो भी वही कर रहे हो,
स्ट्रीमलाइन दी मटेरियल एंड डिवाइस रिक्वायरमेंट। अब इसमें हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंट नहीं होना है, जैसा हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गए थे आज तक, ठीक है, हमें वो चीज नहीं करनी है, इसलिए अभी से ही हम लोग इनके मटेरियल और डिवाइसेस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उसी के लिए हमने बात की है कि हम लोग इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्यादा प्रमोट करेंगे। ओके, दिस इज वन थिंग डिवाइसेस और मटेरियल में। देन हमारी जो भी वर्कफोर्स है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई बैंगलोर में काम कर रहा है, कोई हैदराबाद में, कोई दिल्ली में, राइट, ये जो हमारी वर्कफोर्स है इसको सिनर्जाइज करेंगे, ठीक है, ताकि मिशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें एक साथ मिलकर। इसके अलावा जो भी हमारे रिसोर्स यूटिलाइजेशन है उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, क्यों ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के लिए कंस्ट्रेंट तो है रिसोर्सेज का, कि ऐसा ना हो कि सेम टाइप के इक्विपमेंट्स आपको हैदराबाद में भी दिए जा रहे हैं, बैंगलोर में भी दिए जा रहे हैं, दिल्ली में भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो जाता, वो डिप्लीकेशन हो जाता है उनका, कि हम इतने बड़े बड़े इतने महंगे कॉस्टली रिसोर्सेज दे रहे हैं आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसकी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग सिनर्जाइज करेंगे एक जगह, इनका ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर करेंगे। सॉल्विंग नेक्स्ट जनरेशन प्रॉब्लम्स लाइक ऑल दिस क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, जैसे मैंने आपका हाइड्रोजन एनर्जी का एग्जांपल दिया, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है, और वो सब हम लोग इनकी मदद से और बेटर कैटलिस्ट या फिर जो बैटरीज वगैरह उनको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हमें क्या कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए उस पर और ज्यादा रिसर्च की जा सकती है। चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इन्वेस्टमेंट ही आता है। आज हम लोग जो 6003 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट जस्ट $0.7 बिलियन, ठीक है, बहुत कम है, $1 बिलियन से भी कम है। यूएसए का अगर आप देखेंगे तो यूएसए इन्वेस्ट कर रहा है $3.75 बिलियन, ये इंडियन एक्सप्रेस में हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। ओके, चाइना का इन्वेस्टमेंट देखिए आप इसमें $15 बिलियन, राइट, तो इंडिया का तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता, हम तो 15 टाइम्स से भी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। साइंटिफिक पेपर्स की बात कर लीजिए तो इंडिया में पब्लिश होते हैं, मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, ठीक है, 1700 पेपर्स, जबकि चाइना में पब्लिश होते हैं अराउंड 12,000 पेपर्स, ठीक है, हम लोग से 1700 है, मैंने गलती से 17,000 लिख दिया है, जस्ट 1700 पेपर्स साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश होते हैं ऑन दिस क्वांटम इश्यूज। ओके, यूएसए की बात कर लीजिए, यूएसए में भी अराउंड 13,000 पेपर्स पब्लिश होते हैं, तो हम तो बहुत ज्यादा पीछे हैं, ये 12,000 वो 13,000, हम तो 1700 पर ही है, ठीक है। नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइलिंग, ये सबसे बेस्ट चीज दिखाता है कि आपकी रिसर्च सिर्फ रिसर्च पेपर पब्लिश करने से या इन्वेस्टमेंट फंड ज्यादा दे देने से कुछ नहीं होगा, किस क्वालिटी की रिसर्च हो रही है, उसको क्या पेटेंट्स मिल पा रहे हैं, वो क्वालिटी दिखाता है। अब पेटेंट्स में देखिए हमें कितने मिले बिटवीन 2015 टू 2020, जस्ट 339 पेटेंट्स, ठीक है। यूएसए को कितने मिले, अराउंड 9,000, और चाइना को कितने मिले, नाउ दिस विल शॉक यू, ठीक है, 23,000 पेटेंट्स, राइट, तो हम तो कहीं स्टैंड नहीं करते, जस्ट 339, वो 23,000। इसके अलावा आप फर्म्स भी देख लीजिए, तो अगर हम देखेंगे तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जिनकी हम बात करते हैं कि हम तो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप कंट्री है, नो, ओनली 12% ऑफ द स्टार्टअप्स आर रिलेटेड टू डीप टेक्नोलॉजी, बाकी सब बस सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, डिलीवरी का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। 12% स्टार्टअप्स हैं जो डीप टेक्नोलॉजी में आए हैं, ठीक है, और इस 12 में से भी हार्डली 3% है बस जो मैन्युफैक्चरिंग में है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 3% ही है। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, ये एक और चैलेंज है हमारे लिए, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी उतनी अच्छी नहीं है हमारी, अगर आप वर्कफोर्स देखेंगे तो क्या हमारे पास इतने अच्छे क्वांटम साइंटिस्ट हैं, हमने स्पेस के लिए एक अलग ही वर्कफोर्स बना रखी है, हमारे इसरो के साइंटिस्ट, राइट, स्पेस में बेस्ड काम करने वाले, हमारे पास न्यूक्लियर साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, लेकिन सेपरेटली हमारे पास कोई क्वांटम साइंटिस्ट की वर्कफोर्स नहीं है, राइट। उसके बाद कि अगर कोई रिसर्च हो भी जाती है एकेडमिया में, जैसे आईआईएससी बैंगलोर में हो जाए, ठीक है, या आईआईटी में हो जाए, जैसे आईआईटी मैड्रास ने किया है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसका, ठीक है, तो इनका कोई इंडस्ट्री के साथ लिंकेज ही नहीं है, सिर्फ पेटेंट ले देना या फिर कुछ इनोवेशन करके टेक्नोलॉजी बना लेना, उसका कोई रोल नहीं है जब तक कि उस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री की मदद से कमर्शियलाइज ना किया जा सके। ओके, सो ऑल दीज वर दी चैलेंजेस। चलिए इंडिया के अप्रोच की बात कर लेते हैं, तो इसमें हमने नेशनल क्वांटम मिशन, वी आर डन विद दिस, ओके, इसकी हमने बात कर ली। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो काफी सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईएससी, आईआईटी, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च,
दे ऑल आर वर्किंग, ठीक है, दे ऑल आर वर्किंग स्पेशली इन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, they are working in field of quantum cryptography, they are working in field of quantum simulation, ठीक है। इनफैक्ट आईआईटी मैड्रास ने तो एक सेपरेट कोर्स भी लॉन्च किया है इन फील्ड ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में सेपरेट कोर्सेज चलते हैं, सेपरेट वर्क फोर्स साइंटिस्ट डेवलप होते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में होते हैं, तो उसी तरीके से क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी आईआईटी मैड्रास ने एक सेपरेट कोर्स लॉन्च किया है। गवर्नमेंट का सपोर्ट ऑफ फंडिंग, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड फंडिंग इज एन इशू, ओके, दिस इज एन इशू, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो भी मेजोरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा रही है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं आता है। अगर इंडिया में हम ओवरऑल भी बात करें तो 70% जो इन्वेस्टमेंट आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, यानी कि पब्लिक फंड से। सिर्फ 30% जो आता है वो प्राइवेट फंड से आता है, राइट। सो दिस इज प्रॉब्लम विद इंडिया। नेक्स्ट इज रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। अगेन जो बात हमने ऊपर की कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन चाहे जो कर लें, लेकिन जब तक इंडस्ट्री की मदद से उनके साथ लिंकेज बनाकर उन्हें कमर्शियलाइज नहीं किया जाएगा तब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी। क्वांटम स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसकी भी हमने बात कर ली है। हार्डली कितने 13% सिर्फ जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो क्वांटम फील्ड में आ रहे हैं, उसमें से भी हार्डली 3% हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में है, राइट। स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन में आप एग्जांपल दे सकते हैं आईटी मैड्रास का, ठीक है, उसने सेपरेट कोर्सेज वगैरह लॉन्च किए। मिलिट्री एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कम्युनिकेशन को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन आप कोड कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस सेंसिंग कैपेबिलिटीज डेवलप की जा रही हैं मेट्रोलॉजी फील्ड में, ठीक है, यही हमारा पिलर 3 है नेशनल क्वांटम मिशन का। इसके बाद एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अभी तक जितना हमने बात की आपको, अब आप एप्लीकेशन खुद से भी लिख सकते हैं इजीली। मैं सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक पासिंग रेफरेंस ही लेंगे, ठीक है। क्वांटम कम्युनिकेशन जो है उसको और ज्यादा सिक्योर बनाएगा हर फील्ड में, चाहे वो मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो या फिर हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो, इन सबको और ज्यादा सिक्योर बनाएगा। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, इसमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट कि हमें रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बनाना है, रूम टेम्परेचर पर, जैसा कि साउथ कोरिया के साइंटिस्ट लोगों ने क्लेम किया था बट अल्टीमेटली वो फेक निकला, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बनाना हो, या फिर हमें कोई कैटलिस्ट फाइंड आउट करना हो, ठीक है, कैटलिस्ट जिसकी मदद से हम लोग और ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को एफिशिएंट बना सकते हैं, right? या फिर आप कह लीजिए कि हमें न्यू बैटरी केमिस्ट्री डेवलप करनी हो ताकि हम आज की जो लिथियम आयन बैटरीज हैं इनको और ज्यादा एफिशिएंट बना सकें, राइट। क्लाइमेट प्रिडिक्शन, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा बेटर हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है, और उस डेटा को उतना ही फास्ट और एफिशिएंटली प्रोसेस करने में भी मदद मिलेगी। एनहांस्ड एआई मॉडल, अभी जितने भी एआई मॉडल्स हैं चाहे वो मशीन लर्निंग हो, ठीक है, या क्लाउड कंप्यूटिंग हो, इन सबको और ज्यादा एनहांस करने में क्वांटम कंप्यूटर्स ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, तो इन्हें और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है इनकी मदद से, ठीक है। दे कैन फाइंड आउट द बेस्ट रूट, okay, factories can minimize their cost, time, and ultimately they can maximize the output, ठीक है। तो जो हम लोग कहते हैं CAGR, ठीक है, ये इंडिया को रिड्यूस करना है। अभी हमारा है अराउंड 4% के आसपास, इसे हमें बिलो 3% लाना है, जस्ट लाइक चाइना। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात भी मैंने आपको समझा दी कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो डाइवर्स पोर्टफोलियो में, चाहे शेयर्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप इंश्योरेंस वगैरह में इन्वेस्ट कर लीजिए, आप पेंशन फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर लीजिए। ये सारी डिसीजन मेकिंग में ये आपकी हेल्प करेगा, राइट। नो, व्हाट आर द चैलेंजेस? तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें आप समझ सकते हैं चैलेंजेस क्या होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है वो है कि इंडिया के पास उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। वी हैव वेरी लिमिटेड फैसिलिटीज, उतने अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं है हमारे पास, उतने अच्छे एकेडमिक्स नहीं है, उतनी अच्छी और स्किल्ड एंड हाईली टैलेंटेड वर्क फोर्स भी नहीं है हमारे पास, ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने रेड कलर में लिखे हैं ना, ये इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं,
क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी में। लेकिन ये जो मैंने आपको ग्रीन में लिख के दिए, ये ग्लोबल लेवल पर चैलेंजेस हैं। जैसे कि एक प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो हमें जरूरत होगी एटलीस्ट 1000 क्यूबिट्स की, ठीक है। और अभी जो लार्जेस्ट, वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट क्वांटम प्रोसेसर है, इट हैज ओनली 433 क्यूबिट्स, ठीक है। तो अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है वर्ल्ड को इसके लिए, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग बैरियर्स हैं, ठीक, उसको ओवरकम करना जरूरी है। हमें और बड़े क्वांटम प्रोसेसर्स बनाने के लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी। मेंटेनिंग स्पेसिफिक कंडीशन, नाउ ये जो क्यूबिट्स होती है ना, दिस क्यूबिट्स, these qubits require extremely low temperature, ठीक है। सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बल्कि आपको रेडिएशन शील्डिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ती है इनको। आपको रेडिएशन से भी इनको शील्ड करना होगा, आपको प्रोटेक्ट करना होगा उन्हें अगेंस्ट एनी फिजिकल शॉक, ठीक है। तभी वो अपनी जो सुपर पोजिशन की स्टेट है उसको मेंटेन कर पाएंगे, राइट। तभी मेंटेन कर पाएंगे अपनी सुपर पोजिशन की स्टेज को। नेक्स्ट इज एरर करेक्शन। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जब हमारी सभी क्यूबिट्स वगैरह जो एंटेंगल हो रही हैं, ठीक है, अभी हम लोग तो बहुत कम तक पहुंचे हैं, 433 तक ही, कल को 1000 तक भी पहुंचेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको जब आप क्लोन करते हो ना, तो आप इनको परफेक्टली क्लोन नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत क्वांटम एरर उसमें आएगा और इसको हैंडल करना ही काफी ट्रिकी हो जाता है। और जैसे जैसे क्यूबिट्स और बढ़ती जाएंगी तो इसका जो एरर है वो और ज्यादा एम्पलीफाई होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम और ज्यादा क्यूबिट्स ऐड करते जाएंगे तो ये एरर जो होगा वो और ज्यादा एम्पलीफाई होता जाएगा, राइट। तो ये चैलेंजेस हैंडल करना एक दिक्कत रहेगी। इसके अलावा इंडिया स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो आईपी प्रोटेक्शन, तो हमारे आईपी लॉज कैसे हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है। तो वर्ल्ड की कोई कंपनी हमारे साथ टेक्नोलॉजीज वगैरह शेयरिंग करना पसंद नहीं करती कि आपके यहाँ की जो आईपी प्रोटेक्शन है वो काफी कम है, ठीक है। टैलेंट की काफी शॉर्टेज है हमारे यहाँ, अभी तक हम इसमें एक अच्छी मैन पावर बिल्डअप नहीं कर पाए, ठीक है। पहल की है आईआईटी मद्रास ने, सो लेट्स सी आगे चल के क्या निकल के आता है। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एकेडमिया और इंडस्ट्री में लिंकेज अच्छा नहीं है हमारा, ठीक है। टैलेंट की शॉर्टेज है हमारे यहाँ, फंड्स बहुत कम है हमारे यहाँ, ठीक है। बाकी ये जो मैंने ग्रीन में लिखे हैं, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो आपको ध्यान रखने चाहिए। नाउ फर्दर स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं? फर्दर स्टेप्स में वी नीड टू इन्वेस्ट इन फैसिलिटीज। हमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आके हमें अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज और बढ़ानी चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपनी इस क्वांटम कंप्यूटिंग में और तेजी से डेवलप कर पाए, ठीक है। एकेडमिक्स में और बेटर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे हमें। इंक्रीज फंडिंग, ये अगेन फंडिंग दोनों तरफ से आने की जरूरत है। फैसिलिटीज कहाँ से आएगी? जब फंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से ही लिंक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जब तक हम अच्छा एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छी ट्रेनिंग नहीं देंगे, अच्छी मैन पावर नहीं होगी, हमारे पास टैलेंट नहीं होगा, तब तक हम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें उससे कुछ नहीं होने वाला है। और इस वक्त हमारे यहाँ एजुकेशन की जो हालत है कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, सिर्फ स्कूल लेवल ही नहीं, अगर आईआईटी बॉम्बे जैसे से भी 38% स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स अगर प्लेसमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो फिर सीरियस इशू है। नेक्स्ट इज प्रमोट पार्टनरशिप, तो वो वही इंडस्ट्री, एकेडमिया, लिंकेज एंड ऑल दोज थिंग्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज तो लेकर आए हैं हम लोग, नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है, ये सब बातें। सो डेस्पाइट दीज हर्डल्स क्वांटम कंप्यूटिंग इज सेट टू ग्रो। इट इज लाइकली टू सी ए हाइब्रिड कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग मॉडल दैट कंबाइंस कन्वेंशनल कंप्यूटिंग विद इमर्जिंग क्वांटम कंप्यूटिंग। अच्छा, एक बात दिमाग में रखिएगा कि यहां पर ऐसा नहीं है क्वांटम कंप्यूटर्स विल रिप्लेस द कन्वेंशनल कंप्यूटर्स, नो, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कन्वेंशनल कंप्यूटर्स, ओके। रिप्लेस करने की बात नहीं की जा रही है। Before later comes of any, India must step up the efforts to develop capabilities in quantum computing and technologies. Alright, so this was a session on quantum technologies. अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सब चीजें नहीं करा सकता, कर सकते हैं हम लोग, बट दी थिंग इज कि जितना मेंस में पूछा जा रहा है एवरीथिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा करंट इश्यूज से ही रिलेटेड है। इसलिए करंट में जिस तरीके से चीजें आती रहेंगी मैं आपके साथ उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे अभी लैंडस्लाइड पे हम लोग को एक सेशन करना है, ये आपको पूछा जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें क्लाउड बर्स्ट में एक सेशन करना है, ठीक है। इस दोनों को हम लोग डिटेल में करेंगे, राइट। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे अगर एक्टिव रहें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हर चीज ऐसी नहीं है जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग या मेंस 450 प्लस में ही डिस्कस करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो
ज़्यादा लंबा डिस्कशन रिक्वायर नहीं करती, तो उसके लिए मैं बेवजह वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो फालतू लोग अपने वॉच आवर्स और व्यूज़ के लिए या पॉपुलर होने के लिए हर टॉपिक पे लेक्चर ले आते हैं। कई बार 2-3 मिनट की कोई बात होती है, उसमें 20-20 मिनट आपके वेस्ट किए जाते हैं। सो आई एम नॉट डूइंग दैट, बट व्हाट आई डू इज इन टेलीग्राम में मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल के साथ उसका जो भी रिलेटेड कंटेंट होता है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.